Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, how are you? I hope you all will be very fine and will be very serious for your study. As you know that we are learning parts of speech guys. पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको नाउन शुरू करा रखा है जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको 5 वीडियो प्रोवाइड की हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो चैनल पर विज़िट करें और नाउन्स के रिगार्डिंग सारी वीडियो देखेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी से समझ आएगा। यस, आज हम लोग सीखेंगे फंक्शंस ऑफ द नाउन यानी कि संज्ञा के कार्य। यहाँ तक पहुँचने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली वाली जो वीडियो है वो देख के आप यहाँ आए, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यस, तो शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ द नाउन, संज्ञा के कार्य। वाक्य में नाउन के निम्नलिखित कार्य होते हैं, वो कौन कौन से आप देख लेंगे। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यानी कि एक वर्ब का सब्जेक्ट बनना। नाउन का पहला कार्य क्या है कि वह एक वर्ब का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध होता है, ठीक है, बोध होता है, उसे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहते हैं। इसे नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या समझे आप, मतलब वर्ब का सब्जेक्ट बनना, ठीक, और नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस मीन टू से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। सो एग्जाम्पल देखेंगे। रीना इज कुकिंग द फूड इन द किचन। सो हु इज कुकिंग द फूड, रीना। वर्ब है कुक, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना, रीना। सो रीना इज इन सब्जेक्टिव केस हियर, रीना जो है सब्जेक्टिव केस में है और वो नाउन रीना है। यस, सुनील इज रीडिंग अ बुक। सो सुनील यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और वर्ब रीडिंग है, रीडिंग का सब्जेक्ट सुनील है एंड सुनील इज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस इन दिस सेंटेंस। ठीक है, नंबर 1 काम तो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यानी कि एक वर्ब का सब्जेक्ट जो बनता है वो नाउन बनता है। नंबर 2 है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यानी कि एक वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है। जिस नाउन पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है, मतलब वर्ब क्या हो रही है, एक्शन क्या किया जा रहा है, उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। यस, सो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट किया। यस, आई बोट अ शर्ट। सो बोट वर्ब है, बोट का किस पे प्रभाव पड़ा, शर्ट पर, कि खरीदी क्या गई है, शर्ट खरीदी गई है। यस, सो शर्ट इज इन ऑब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हियर। ऋषभ गेव मी अ पेन। व्हाट हैव बीन गिवन बाय ऋषभ टू यू, अ पेन। सो पेन इज ऑब्जेक्ट हियर, मीन टू से ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और ऑब्जेक्टिव केस। एंड वर्ब गेव दिया किसके द्वारा गया है, ऋषभ के, एंड व्हाट, पेन। सो आपको पता चला ऑब्जेक्ट बनना एक वर्ब का, ये किसका काम है, एक नाउन का ही काम है। यस, अब नंबर 3 जो काम है नाउन का वो देखेंगे हम। दैट वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन यानी कि एक प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो आपका क्या है, वो भी आपका नाउन ही होता है। क्लियर बात ना। यस, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जब किसी नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तब उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कहते हैं। सो इन दिस सेंटेंस you will have to find out the preposition. So नितिन sits on the chair. So ये on जो है ये प्रीपोजिशन है एंड ऑब्जेक्ट क्या है प्रीपोजिशन का, चेयर। क्लियर। he writes with a pen. With is preposition and
पेन इज ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, पेन है। क्लियर बात है ना। सो ये आपका नंबर 3 काम हुआ, किसका, नाउन का। नंबर 4 वर्क देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, कौन बनता है, नाउन। कॉम्प्लीमेंट मतलब सेंस पूरा करने वाला या पूरक। जो नाउन किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, अभी बताया मैंने सेंस पूरा करने वाला। बिना कॉम्प्लीमेंट के यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर बात है। मतलब बिना नाउन के आप बिना कॉम्प्लीमेंट के आप किसी सेंटेंस की सेंस पूरा नहीं कर सकते। उसे क्या बोलते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब बोलते हैं। एक वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना यानी कि पूरक बनना। सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्या, कॉम्प्लीमेंट। माई ब्रदर इज अ, व्हाट इज माई ब्रदर। जब तक आप डॉक्टर नहीं दोगे, या कुछ और भी हो सकता है, टीचर हो सकता है यहाँ पे, तो तब तक आपकी सेंटेंस की सेंस कंप्लीट ही नहीं हो रही। आप ये बोलो माई ब्रदर इज अ, तो सामने वाला कुछ नहीं समझ पाएगा, वो पूछेगा व्हाट इज योर ब्रदर, भाई बताओ ना, अ के आगे भी तो कुछ होगा। सो तब आप बोलोगे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एक्सेट्रा, कुछ भी आप बोल सकते हो, जो भी आपका भाई है ना। सो डॉक्टर इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है माय हस्बैंड इज अ मैनेजर। सो जब तक मैं ये बोल रही हूँ माय हस्बैंड इज अ, सो सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पाएगा। मे बी वो जानता है मुझे तो डेफिनेटली समझ जाए, बट जब तक एक अननोन पर्सन से मैं बात कर रही हूँ एंड आई एम टेलिंग अबाउट माय हस्बैंड टू हिम और हर, सो वो कंफ्यूज रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि व्हाट आई वांट टेल टू माय हस्बैंड। यस। सो जब तक मैं मैनेजर या इंजीनियर या टीचर या डॉक्टर, जो भी कुछ आप बताना चाहें, जो भी है आपके हस्बैंड, सो तब तक सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। सो मैनेजर इस सेंटेंस में आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब क्या है आपकी, इज वर्ब का कॉम्प्लीमेंट मैनेजर है। क्लियर बात है। जब भी आपके सामने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब की बात होगी, सो आप समझ जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब वो होता है जो कंप्लीट करता है एक वाक्य के अर्थ को, कंप्लीट करता है एक सेंटेंस की सेंस को। विदाउट अ कॉम्प्लीमेंट यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर बात है ना। यस। नेक्स्ट जो फंक्शन है एक नाउन का, वो है पजेसिंग द नाउन। सॉरी, पजेसिंग द नाउन मतलब अधिकार बताने की जो बात होती है कि किस पर किसका अधिकार है, वो काम भी किसका है, नाउन का है। यस। जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध या अधिकार का बोध होता है। क्या बात हुई अभी, अधिकार या संबंध के बारे में कौन बताता है, नाउन बताता है। और वो कौन सा नाउन होता है, पजेसिंग नाउन। उसे पजेसिंग नाउन कहते हैं, या पजेसिव केस भी इसको आप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब आप, पजेसिंग तो हो गया आपका, कहते हैं किसी नाउन का पजेसिव बनाने के लिए उसके अंत में आपको क्या करना होता है, अपोस्ट्रोफे का प्रयोग करना होता है। सपोज दैट आपको एक नाउन का क्या बनाना है, पजेसिव बनाना है। मैं कह रही हूँ अनुष्का की किताब। अनुष्का की किताब, किताब पर किसका अधिकार है, अनुष्का का। संबंध बुक का किसके साथ है, अनुष्का के साथ है। सो अनुष्काज, यस, क्या बोलेंगे, अनुष्काज बुक। क्लियर बात। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सीमाज अम्ब्रेला इज ब्रोकन। सीमा का अम्ब्रेला टूट गया है। सो अम्ब्रेला किसका है भाई, सीमा का। किसका अधिकार बता रहा है, सीमा का अधिकार बता रहा है अम्ब्रेला। या ये भी कह सकते हैं आप, सीमा से संबंध बता रहा है अम्ब्रेला अपना। यस। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम। घर किसका है भाई, घर पे किसका अधिकार है,
फ्रेंड्स का। सो फ्रेंड्स एंड सीमाज ये आपके क्या हैं, पजेसिव नाउन है। कौन से नाउन है, पजेसिंग नाउन। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज पजेसिंग नाउन, पजेसिंग नाउन आप बता देंगे कि जब भी किसी नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन से बताया जाता है, सो वो वहाँ पे क्या होता है, आपका पजेसिंग नाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें हमने अपोस्ट्रोफे तक पढ़ लिया है। अपोस्ट्रोफे नंबर 5 फंक्शन था आपका अपोस्ट्रोफे। बेसिकली 7 फंक्शन होते हैं एक नाउन के। नंबर 6 पे आएगा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और नंबर 7 पे आएगा केस इन अपोजिशन। बट यहाँ पे मैंने अभी अपोस्ट्रोफे की बात कर दी है। सो अपोस्ट्रोफे के रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ उससे पहले। ठीक है, अपोस्ट्रोफे प्रयोग करने के नियम। अब ऐसे नहीं आप कहीं पे भी जाके अपोस्ट्रोफे लगा, जैसे मैं बोल दे रही हूँ सीमा अम्ब्रेलाज इज ब्रोकन, सो बिल्कुल सेंस समझ ही नहीं आएगी, उल्टा सीधा हो जाएगा सारा मामला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपोस्ट्रोफे जो है उनका प्रयोग आना भी तो चाहिए ना। यस, फर्स्ट रूल क्या है, सिंगुलर नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है। ये अपोस्ट्रोफे का साइन है और ये एस है। जब हमारा नाउन सिंगुलर हो तब लगाया जाता है क्या, अपोस्ट्रोफे एस। सो दिस इज रश्मीज बुक। रश्मीज बुक नाउन हमारा सिंगुलर, रश्मि हमारी क्या है, सिंगुलर है। सो आपने बुक का संबंध रश्मि से बता दिया कि बुक किसकी है भाई, बुक पर किसका अधिकार है, रश्मि का है। यस, आई हैव रोहित्स पेन, कि मेरे पास किसका पेन है भाई, रोहित का। सो रोहित एंड रश्मि बोथ आर सिंगुलर नाउन, और जब हम सिंगुलर नाउन में अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं सो आपको अपोस्ट्रोफे और एस दोनों ही देना पड़ता है। क्लियर बात। रूल नंबर 2, यदि प्लूरल नाउन का अंतिम अक्षर एस है, आपके पास कोई प्लूरल नाउन है और उसका लास्ट लेटर जो है वो एस है, तो एस के ऊपर आपको अपोस्ट्रोफे ही लगाना होता है, उसके बाद आपको एस नहीं लगाना होता। क्लियर बात। जैसे दिस इज गर्ल्स, गर्ल्स है, सो यहाँ पे आपको एस नहीं देना, अपोस्ट्रोफे देंगे ओनली। हॉस्टल, यस। लेकिन दिस इज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इसमें एन है, एस नहीं है लास्ट में, सो चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड। लेकिन मैं कहूँ अभी दिस इज बॉयज, BOYS नाउन प्लूरल है और एस आ रहा है, सो बॉयज के बाद आपको ओनली अपोस्ट्रोफे लगाना है, एस ऐड नहीं करना है। क्लियर बात होगी सिंगुलर और प्लूरल को लेके। यस, सिंगुलर में क्या है, सिंगुलर में आपको अपोस्ट्रोफे और एस देना होता है सिंगुलर नाउन के अंत में, और अगर नाउन आपका प्लूरल है और उसके अंत में एस लेटर आ रहा है तो आपको केवल अपोस्ट्रोफे वाला साइन देना है, एस नहीं लगाना है। बट अगर प्लूरल नाउन आपका है और उसमें लास्ट लेटर जो है वो एस नहीं है, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू ऐड अपोस्ट्रोफे साइन एंड एस ऑल्सो। ठीक है, यस। नाउ आगे की तरफ चलते हैं भाई। तीसरा क्या है, जब दो व्यक्तियों का किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर साझे में अधिकार या संबंध हो तो बाद वाले शब्द में एस लगाया जाता है। क्या बात बताई, दो, अब इस बार हम अधिकार कितनों का बता रहे हैं, 2 का अधिकार बता रहे हैं। किसी व्यक्ति पर भी हो सकता है, किसी वस्तु पर भी हो सकता है। सो जो बाद वाला होगा उस पर आप अपोस्ट्रोफे लगाएंगे। जैसे अंकिता एंड शिल्पा, यहाँ पे 2 नाउन है, कौन कौन से, 2 व्यक्ति है, अंकिता और शिल्पा, तो लास्ट वाले पे आपने अपोस्ट्रोफे दे दिया ये वाला। फादर इज अ टीचर, पिता दोनों के हैं लेकिन बाद वाली कौन है, शिल्पा है, सो शिल्पा पर अपोस्ट्रोफे एस देंगे। सेम एज नेक्स्ट, वी वेंट टू मनीष एंड सुमित होम, मनीष की बात और सुमित की हो रही है, सो सुमित पर अपोस्ट्रोफे एस देंगे, सुमित्स होम। यहाँ पे दोनों की बात हो जाएगी। डी जो है, निर्जीव वस्तुओं पर पजेसिव अपोस्ट्रोफे एस लगाकर नहीं बनाया जाता बल्कि ऑफ लगाकर बनाया जाता है।
आप अगर निर्जीव वस्तु पर अधिकार की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपॉस्ट्रोफे नहीं देना है, बल्कि क्या देना है, ऑफ देना है। एग्जाम्पल, द टाइटल ऑफ द बुक इज वेरी अट्रैक्टिव। टाइटल क्या है भाई, टाइटल क्या है, निर्जीव है, तो हमने क्या दिया, ऑफ। ठीक है, कि बुक का जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। दिस इज द बोर्ड ऑफ आवर क्लास। सो बोर्ड क्या है, निर्जीव है, इसीलिए आपने अपॉस्ट्रोफे नहीं दिया, ऑफ दिया। ठीक बात है। जब भी आपको पोजीशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो, संबंध बताना हो किसी निर्जीव वस्तु का, सो आपको ऑफ देना पड़ेगा पोजीशन के लिए। ठीक बात है। ई यानी कि नंबर 5, जिन शब्दों के अंत में श की साउंड आती है, लास्ट में स यानी कि हिजिंग साउंड आए, उसके अंत में अपॉस्ट्रोफे लगाकर पजेसिव बनाया जाता है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफे लगाकर। अगर स की साउंड आ रही है, स, ज, इस तरीके की, यानी कि हिस करके साउंड आ रही है, हिजिंग साउंड, तो आपको अपॉस्ट्रोफे ही लगाना है सिर्फ। लीव मी फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस से ऐसे बोल रहा है, सो आपने सिर्फ दिया ये, गुडनेस मतलब भलाई या अच्छाई के वास्ते मुझे छोड़ दो। ठीक बात है ना। सो आपको क्लियर हुई ये बात भी। अगर किसी शब्द के अंत में हिशिंग साउंड है, मतलब स, ज की आवाज़ आती है, तो उसके अंत में आपको पजेसिव जब देंगे अपॉस्ट्रोफे ही देना पड़ेगा, साइन बस एस नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। कंपाउंड नाउन में अंत वाले शब्द में अपॉस्ट्रोफे एस लगाया जाता है। जब मैंने आपको कंपाउंड नाउन बताए थे, जब हम सिंगुलर टू प्लूरल कर रहे थे, सॉरी सिंगुलर इनटू प्लूरल कर रहे थे, तब एक रूल था कंपाउंड नाउन से रिलेटेड कि मेन वर्ड जो है उसमें आपने एस देना है, ना कि लास्ट वाले में। जैसे फादर इन लॉ का अगर हम प्लूरल बनाए तो क्या बन रहा था, फादर्स इन लॉ। बट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, पोजीशन में क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, कि बाद वाले में, मेन वर्ड में नहीं, लास्ट वाले वर्ड में आपको अपॉस्ट्रोफे एस देना है। जैसे दिस इज, तो यहाँ पे ये हो गया था ना, दिस इज माई सिस्टर इन लॉज, यहाँ पे होम। लेकिन अगर प्लूरल बनाएंगे इसका तो सिस्टर्स इन लॉ करेंगे। ठीक बात है ना, कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड, देयर इज अ कमांडर इन चीफ्स ऑफिस, बिकॉज यहाँ पे हम कंपाउंड नाउन के साथ पोजीशन दिखा रहे हैं। सो जो लास्ट वाले हैं उनके बाद में आप अपॉस्ट्रोफे एस देंगे। ठीक बात है। अगर आप कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो मेन वर्ड में एस ऐड करेंगे। सो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा प्लूरल, और कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा इसका प्लूरल। और अगर कंपाउंड नाउन का आप लोग प्लूरल से सिंगुलर बना रहे हैं तो मेन वर्ड से ही एस हटा देंगे। अगर ये सिस्टर्स इन लॉ है तो क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, एंड कमांडर्स इन चीफ है तो क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे किसके रिगार्डिंग, अपॉस्ट्रोफे के रिगार्डिंग। और अपॉस्ट्रोफे का मतलब होता है पोजीशन शो करना या पजेसिव ऑफ अ नाउन, अधिकार बताना, संबंध बताना एक नाउन का दूसरे नाउन से। ठीक बात है। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे फंक्शंस ऑफ अ नाउन। और एक नाउन के कितने फंक्शंस होते हैं, देयर आर 7 to 8 फंक्शंस, बट यहाँ पे हमने अभी 5 ही डिस्कस किए हैं। कल जो वीडियो आएगी आपके लिए वो इसके जो 2 फंक्शंस बच गए हैं नाउन के, नॉमिनेटिव और ऑफ एड्रेसेस एंड केस इन ऑपोजिशन, वो होंगे। एंड मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेके आऊँगी जिसमें आप लोगों को फंक्शंस से रिलेट करना मैं सिखाऊंगी। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको और उसमें से पूछा जाएगा कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब in this sentence and what is object of a preposition in this sentence and possessing of the noun what is in this sentence etc. क्लियर बात है। यस। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स सर्कल। और प्लीज़ अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, है ना। यस, सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। हैव अ ड्रीमफुल नाइट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।